जिंदगियों से ज्यादा दुनिया कोई कीमत तुम्हें नहीं दे सकती है। जिसके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। तो ये बड़ी बेवफा दुनिया है, इसलिए बहुत ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो यहां अचानक कुछ भी हो सकता है, तकदीरें बदल सकती हैं। हाँ, अचानक जिंदगी आपकी चेंज हो सकती है, अचानक आपको सजदों की तौफीक भी मिल सकती है, आपके बच्चों को कुरान से उसके तालीम से मोहब्बत भी हो सकती है। ये सारी चीजें मुमकिन है यहां बैठने से, क्योंकि हम तो मायल ब करम है कोई सायल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। इसलिए कासे गदाई लेकर के बैठे रहो, सवाली बनने का पहले ढंग सीख लो, मांगते रहो, कब वो झोलियों को भर दे किसी को कुछ खबर नहीं है। इसलिए रात के इस तारीकी में एक बस्ती से बाहर इस सन्नाटे में वीराने में एक चादर के भरोसे हम नीचे बैठ करके अगर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं तो ये किसी दुनियादार की मोहब्बत का नतीजा नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह रसूल की उल्फत में यहाँ बैठे हैं। इसलिए आज कम से कम यार आए हो तो इतना तो देख कर जाओ ना कि जिन 6 बच्चों ने कुरान को ज़बानी याद किया है, आज उनके सरों पर उलमा ताजे एजाज को सजाएंगे, अमामा शरीफ बांधा जाएगा। तो कम से कम देख करके हमारे दिल में भी तमन्ना पैदा होगी ना कि काश मेरा भी बेटा उस जगह खड़ा होता, मेरा भी बेटा उस जगह खड़ा होता। ये तमन्ना उठ गई तो इंशाअल्लाह रब का करम होगा, आपकी नस्लों में भी कुरान के हाफिज पैदा होंगे। जिस दीन में हमने अपनी जिंदगी का सवेरा किया है, रब का करम है, एहसान है कि उसने उस दीन को आलमगीरी हैसियत अता फरमाई है। इस दीन का दिन भी दिन है, इसकी रातें भी दिन है। इस दीन में, इस मजहब में कभी तारीकी नहीं आ सकती है, क्योंकि मुसलमान एक अलग चीज का नाम है, इस्लाम अलग चीज का नाम है। इस्लाम अलग चीज का नाम है, मुसलमान अलग चीज का नाम है। इस्लाम मंजिल का पता है, इस्लाम सीधा रास्ता है, मुसलमान उस पर चलने वाले को कहा जाता है। अब इसके अमल कभी अच्छे हुए तो इसे ताजे शाही भी अता कर दी जाएगी, अगर अमल बर्बाद हुए तो इसे कभी तहतुस्सरा तक भी पहुंचना पड़ेगा। इसका तो इधर से उधर मामला हो सकता है, लेकिन रहा मजहब का मामला, इस्लाम का मामला, तो इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। क्योंकि हम जैसे बस्तियों में रहने वाले निकम्मे और कमतर मुसलमानों से इस्लाम नहीं पहचाना जाता, बल्कि इस्लाम वो है जिसमें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें उमर की अदालत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें हौसमा की सखावत मौजूद है। ये मजहब वो है जिसमें फातह खैबर शेर खुदा की शुजाअत मौजूद है। इसे पाला है नबी के लाडलों ने, इसे पाला है अहले बैते अतहार ने अपने लहू का कतरा दे करके, इसे परवरिश दी है हुसैन बावफा की वफा शिआर जिंदगी के उन अजीम लम्हों ने कि अपने बदन का एक एक कतरा तो निचोड़ दिया, लेकिन नेज़े पर चढ़ करके इसी कुरान को पढ़कर हुसैन इब्ने अली ने ऐलान कर दिया, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। मिटाने वालों की नस्लें तो मिट सकती है, इस्लाम के अलिफ पर भी हर्फ नहीं आ सकता है, इस्लाम के अलिफ पर भी आंच नहीं आ सकती है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत के चहीते और दुलारे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। रब की पसंद और उसकी महबूबियत और उसके तमाम तर चाहतों का नाम मजहब इस्लाम है। इस दुनिया में
अगर रब ने किसी मजहब को पसंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। तो रब की पसंद जिसमें शामिल हो, रब की चाहतें जिसमें शामिल हो, उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। यही वो मजहब है जिसके लिए नबी ने 63 साल की जिंदगी की कुर्बानियों को दे दिया। यही वो मजहब है जिसके लिए बद्र में सहाबा उतर कर सीना सिपर हो गए। यही वो मजहब है जिसके लिए ओहद में 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश कर ली। यही वो मजहब है जिसमें अमीर हमजा जैसे जाबाजों ने शहादत का जाम पी लिया। इसलिए इस मजहब का बाल भी बेका नहीं हो सकता है। ये मिंबर यहाँ ही नहीं साहब, पूरी दुनिया में ये मिंबर लग रहा है। पूरी दुनिया में रोजाना मिंबर सजते हैं और यहाँ तो 6 का मामला है। कहीं 100 हाफिज खड़े होते हैं, कहीं 150 हाफिज खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में मिंबर लगते हैं और हुफ्फाज को, उलमा को, फजला को खड़े करके उनके सरों पर ताजे जर्री सजाया जाता है। ये पूरी दुनिया की रिपोर्टिंग अगर की जाए तो साल के आंकड़े में लाखों हाफिज पैदा होते हैं, लाखों आलिम पैदा होते हैं। इनके पैदा होने का मतलब आप जानते हो कि जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं लेकिन अपने मजहब के ताल्लुक से कभी समझौता नहीं कर सकते साहब। इसलिए एक मदरसे का मामला नहीं है। नबी का घर जिसको कहा जाए वो मदरसतुर रसूल, वो मदरसा ईंटों से नहीं पहचाने जाते। मदरसे को ईंटों से नहीं पहचाना जाता, छप्परों से, आरसीसी स्लिपों से नहीं पहचाना जाता, मार्बल से नहीं पहचाना जाता, बल्कि काम किसका हो रहा है, मदरसे को उस काम से पहचाना जाता है। मदरसे को पैगाम से पहचाना जाता है। तो अब वो चाहे मार्बल हो चाहे छप्पर हो, पैगाम यहाँ भी मुस्तफा जाने रहमत का नश्र होता है, पैगाम वहां भी नबी का नश्र होता है। तो इस दुनिया में आने के बाद अगर हमें और आपको दीन भी मिल जाए, दीन की समझ भी मिल जाए, तो ये फिर सोने पर सुहागा होता है जो इल्म हासिल होने के साथ ये एजाज हमें और आपको अता किया जाता है। अब यहां से अगर आप इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू की कुछ कड़ी शुरू कर लूं। ये तो बाउंड्रीज थे, यहां से गोया तकरीर शुरू होती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं। उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत की आमद होने वाली है, हजरत आ जाएंगे, हम खुदे माइक छोड़ देंगे। लेकिन उतनी देर में आप हजरात कुछ पैगाम सुनकर ही उठे इंशाअल्लाह। यहां से गुफ्तगू शुरू होती है, आप गौर करें। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तकरीरी जौहर और मिजाज का उतार चढ़ाव, इन सारी चीजों पर ध्यान न दे करके एक बात हमें आपसे करनी है, एक बात करनी है। अल्लाह ताला ने हमें मजहब क्यों अता फरमाया, इसकी जरूरत क्या थी, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोगों के दोगले नारों पर कान धर के अपने असल नारों को भूलने लगे हैं। दूसरों के कई खराब बताए हुए रास्तों को पर गौर करके हम अपना असल रास्ता भूलने लगे हैं और हम ही सवाल करने लगे हैं कि मजहब की जरूरत क्या है, मजहब की जरूरत क्या है। मदरसे के कयाम का मकसद क्या है। मदरसा ना हो, तालीम ना हो, मजहब ना हो, इंसान पैदा हुआ अपने एतबार से जिंदगी गुजार सकता है, जी सकता है। हमें इसमें मजहब की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो सुनिए, एक चीज मैंने दावा किया था बहुत पहले स्पीच में, मैंने दावा कर रखा है
कि अगर मजहब को हटा लिया जाएगा तो तुम एक घूंट पानी भी सही से पी नहीं सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया, हमसे भूल हो गई, चूक हो गई। क्या किया कि मजहब को हमने ये समझा कि मजहब सिर्फ नेकी कमाने का नाम है, मजहब सिर्फ सवाब कमाने का नाम है। तो अब उसमें यह ख्याल आया कि नेकी तो कभी भी कमा सकते हैं, नेकी तो कभी भी कमा सकते हैं। तो अब उसमें 99% लोगों ने यह काम किया कि बचपन से लेकर के 50, 55, 60 साल की उम्र तक इतनी जिंदगी दुनिया को दे दी कि अब नेकी को लास्ट में रखो, जब बूढ़े हो जाएंगे, ड्यूटी से रिटायर हो जाएंगे या दुबई यूपी पीओपी फार्सलिंग का काम नहीं कर पाएंगे, तब फिर आएंगे, मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे, फिर फजर बाद कुरान भी पढ़ लेंगे, नमाजे पंजवक्ता भी पढ़ लेंगे, फिर वहां से हम नेकी इकट्ठा कर लेंगे और मुंह पर 2-3 तमाचा मारेंगे, अल्लाह तौबा, जो भी हुआ पीछे सब या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, शबे कदर मिलेगा, शबे बारात मिलेगा, आफर मिल जाएगा, और फिर कई एक जो है पीर से मुरीद हो जाएंगे, हाथ वाथ चूम लेंगे, मौलाना से ताबीज बनवा लेंगे, कुछ अमल कर लेंगे, बस मामला अपना बिल्कुल पक्का है। हाँ, मामला बिल्कुल पक्का है। तो इस इंतजार में आज आप पूरे गांव का जायजा ले लीजिए, पूरी बस्ती का जायजा ले लीजिए, आपको इसी इंतजार में लोग मिलेंगे कि गांव में 500 आदमी आबाद है, लेकिन फजर की नमाज में 3 सेकंड हैंड बुढ़े पहुंचे। हाँ, 3 सेकंड हैंड बुढ़े पहुंचे, जिनके दांत कभी जंगे आजादी में शहीद हो गए थे, घुटने में जान नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, वो लाठी डंडा लेकर के एकते टेकते पहुंचे और वजू खाने पे इधर उधर भर तरतन मचा करके इमाम साहब को भी वक्त से पहले जगा दिए। तो इमाम साहब ने कहा अभी तो 4 बजा है, और चले आओ। तो कहें का करी हजरत, लेटे लेटे करवट बदलत है, नींदे ना लागत रहा, ऐसे कौआत रहे। तो हम कहें चलिए मस्जिद में पड़ा रही। तो मतलब सब चीज से रिटायर होने के बाद अब जिसकी जबान से अपने बच्चों का सही नाम नहीं निकलता है, वो चला है कुरान पढ़ने। तो अब फिर तिलावत कैसी होती है, अल्लाह की पनाह। हाँ, सजदा कैसे होता है, अल्लाह की पनाह। सूरह फातिहा से ज्यादा हमने देखा मस्जिद में ऐसे बुढ़ों के मुंह से सूरह फातिहा से ज्यादा मतलब हु निकलता है। थर थर कांप रहे हैं, वजूद काबू में नहीं है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो फिर बात कुछ बनती नहीं। हाँ, हु ही करने का नाम मजहब नहीं है साहब। हमने ये समझ लिया कि मजहब का नाम सिर्फ नेकियों को कमाना है, सवाब को कमाना है, बाकी मजहब का ऐसा कोई मामला नहीं है। बस मजहब का इतना बैकग्राउंड है कि मर जाए तो तीजा 40वां कर लो, और कोई जो है जाकनी के आलम में हो तो सिरहाने पहुंचकर सूरह यासीन पढ़वा दो, नया घर मकान दुकान बनवाओ तो कुरान खानी करवा दो, और बस खत्मे कादरिया और दुआ कुरान खानी पर। बस ये मजहब बस इतनी ही चीजों का नाम है, बाकी और किसी चीज का नाम नहीं है। हमने कहा सुनो, बाप के रीढ़ की हड्डी से लेकर के कब्र की गोद तक जो कानून जिंदगी अता कर दे उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम भूल गए, हमने मजहब को एक खाने में डाल दिया कि सिर्फ नेकियां कमाने, सवाब कमाने का नाम मजहब है। इसलिए हमने सोचा कि नेकी तो कभी भी कमा लेंगे, अभी तो फिर औल फौल जिंदगी गुजारने का वक्त है, जैसे तैसे गुजारे, बाद में फिर हज कर लेंगे, सारा तौबा वही काबा गिलाफ पकड़ के हजरे अस्वद चूम करके जबरदस्ती वही सब तौबा कर लेंगे, सारा सिस्टम अपना बन जाएगा, दौलत है ही है, सरवत है ही है। पता लगा ये प्लानिंग बना ही रहे थे और दूसरे दिन जोहर में ऐलान हो रहा था कि फलाने का जनाजा जोहर बाद अदा किया जाएगा।
हाँ, अभी प्लानिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि जनाजे उठ गया। अब क्या करोगे? अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जिंदगी का परिंदा परवाज कर गया। अब क्या करोगे साहब? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि मजहब अल्लाह ताला ने हमें क्यों अता फरमाया है। हाँ, मजहब हमें क्यों अता फरमाया। सुनिए, जानवरों की सफों से निकाल करके अशरफुल मखलूकात में लाकर खड़ा करके करमना बनी आदम का ताज जो पहनाकर जन्नत की बशारत दे दे, उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। और सिर्फ हम ही नहीं है, हम तो थोड़ा दबे दबे इनकार करते हैं, दबे दबे। लेकिन फ्रंट पर आकर के दुनिया में बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे अकायद के लोगों ने मजहब का इनकार किया। फ्रंट में चाइना आता है और जो है स्टैंडीज फंटनीज पता नहीं का नाम है, सब नाम नहीं ले मिलता है। अमेरिका जितना है, इन्होंने इनकार किया, मजहब का इनकार किया और कहा कि ना खुदा है ना मजहब है, ये दुनिया अपने आप बनी है, अपने आप खत्म हो जाएगी, यही सब कुछ है, कर लो, मरने के बाद सब सड़ गल के सब इधर उधर खत्म हो जाएंगे, कहानी ना कोई पूछना है ना कोई जांचना है। तो उन्होंने क्या किया? आज भी उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, सोशल मीडिया से करीब है, न्यूज़ें मिलती रहती है। समंदरों के किनारे बगैर कपड़ों के पड़ी हुई बेबस और यतीम कौम अगर कोई है तो वही है जिसको मजहब ने धुतकार दिया, जिसको मजहब ने धुतकार दिया। उनके दस्तरखानों का जायजा लिया गया तो हलाल और पाक चीजों को तो छोड़ो, कुत्ते बिल्ली छछुंदर सांप खनखजूरा केचुआ जैसी चीजें उनके दस्तरखानों में खाने के लिए मौजूद मिली। क्योंकि जब मजहब हटता है तो लुकमे भी बेराह हो जाते हैं, नस्लें भी बेराह हो जाती हैं। अगर तुम्हें कोई जमजम तक पिला दे और तुम्हारे दस्तरखानों पर हलाल लुकमे इकट्ठा कर दे, बहन का मकाम अलग, बेटी का मकाम अलग, बीवी का मकाम अलग, माँ का मकाम अलग, बाप के मकाम अलग, अगर सबकी जगहें अलग अलग दिखा दे और तुम्हारे लुकमों को हलाल कर दे, एक घूंट पानी भी बिठा करके सर को ढक करके बिस्मिल्लाह पढ़वा करके पिला दे, तो ऐसी निगरानी करने वाले अजीम निगरां का नाम मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। हम सोचते हैं सिर्फ बस कुरान खानी का नाम मजहब इस्लाम है। हाँ, 11वीं में मुर्गा पटक दो, बकरीद में बकरे की खैरियत पूछ लो, हाँ, और इतनी ज्यादा मोहब्बत कर लो उससे बकरीद ही से कि मुहर्रम तक कीमा चले। हाँ, हमने देखा बहुतेरों को, मुहर्रम तो छोड़ो, चहल्लम में खिचड़ा बना रहे थे, वो भी बकरीद के गोश्त से। हाँ, फ्रीजर का सहारा लेकर के हमारे जायके आवारा हो गए। हाँ, हमारे जायके आवारा हो गए। तो हमने समझा बस यही खाओ पियो सेवई खाओ, रमजान का एक भी रोजे की कोई फिक्र नहीं, कोई खबर नहीं। सिर्फ ईद उल फित्र के दिन जल्दी नहा के जाओ, घपाक घपाक 3-4 मरतबा गले मिलो और मुबारकबाद दे करके कुर्तामा पैजामा में पूरी बस्ती में मोटरसाइकिल फटफट फटफट घुमा दो, बस मुसलमान। हमने उसी को मुसलमान जाना, उसी को मजहब समझा। नहीं साहब, मजहब उस कानून जिंदगी का नाम है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बारीक धागा जो है ना, बारीक धागा जिससे सिलाई की जाती है, रील वाला धागा, इसके ताल्लुक से भी नबी ने कानून दिया, कहा इसे उंगलियों के भरोसे ना तोड़ना, नहीं तो उंगली कट जाएगी।
हाँ। उस छत पर सोने से नबी ने मना कर दिया। जिस छत पर बाउंड्री न बनाई गई हो, मुडेर न बनाई गई हो, छत चारों तरफ से खुला हो, उस पर सोने से भी मना कर दिया कि ये भी कानून याद रखना, ऐसे खुले छत पर ना सोना, नहीं तो कभी हादसे का शिकार हो जाओगे। तो जो जानवरों के बच्चों से भी अदल और इंसाफ करने का कानून दे दे, अपनी नस्लों को अपने ही गोद से उठा करके मुहम्मद का और मजहब का रखवाला बनाने की जो तालीम अता कर दे, अखलाक के आला पायदान पर जो खड़ा कर दे, ऐसे पालनहार का नाम मजहबे इस्लाम है, ऐसे संभालने वाले का नाम मजहबे इस्लाम है। क्योंकि मजहब अपने मानने वालों को सिर्फ तीजा चालीसवां नहीं देता है, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया, तेरे घर में घी के चिराग जले उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो तेरी नमाजें भी तेरे मुंह पर फेंक दी जाएंगी। पूछा जाएगा कि तूने तो शिकम सैर होकर के खाना खा लिया, ये बता तेरे पड़ोस में कोई भूखा कैसे सो गया। हजरत फारूक आदम रो करके इरशाद फरमाते थे कि अगर दजला के किनारे भी, दरियाए दजला के किनारे भी अगर कोई बकरी का बच्चा प्यासा मर गया तो कल मैदाने महशर में सवाल उमर से किया जाएगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने कुरान खाने में सिर्फ मजहब को ढाल दिया साहब, चंद आबा बाबा तावीज गंडों में हमने उठा करके मजहब को डाल दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, तेरा बच्चा जब 7 साल का हो जाए उसे सजदे का हुक्म कर देना, 10 साल का हो जाए सख्ती के साथ इबादत करवाना, बच्ची 7 साल की हो जाए इबादत का हुक्म कर देना, 10 साल की हो जाए सख्ती के साथ उससे सजदा करवाना। और बचपन ही से बच्चा हो या बच्ची हो उन्हें पर्दे की यानी अपने बदन को, अपने सत्र को ढकने की तालीम देते रहना। छोटी बच्ची है, छोटा कपड़े का टुकड़ा ही सही उसके सर पर रखते रहना। खाने के वक्त बेटा दाहिना हाथ इस्तेमाल करो, बेटा बगैर हाथ धुले खाने में हाथ नहीं डालना, हाथ धुलो मेरे नबी की सुन्नत है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, सर को ढक करके खाना। इरशाद फरमाया सरकार ने ये मेहनत तो 3 साल कर दे। कितना करना है हमें? 3 साल। 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक 3 साल मेहनत कर दे। तू अपना 3 साल की मेहनत और अपनी कुर्बानी तू उसे दे दे। अगर वो तुझे 60 साल ना दे दे तो बताना, तो सिर्फ अपने लखते जिगर को, अपने बच्चे को 3 साल की कुर्बानी दे दे, वो तुझे 60 साल की कुर्बानी दे देगा। तू सिर्फ उसे सजदे का हुनर दे दे। अगर वो तुझे कंधे पर बिठा कर काबा का हज ना करवा दे तब बताना हम अपना हक अदा नहीं करते हैं, सारे हुकूक औलादों से वसूल करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखना आज के रात की नशिस्त में साहब, कि हम अपने बाप होने का जिस दिन हक अदा कर दिए उस दिन हमारी नस्लें बेटा होने का भी हक अदा कर देंगे। हम अपने बाप होने का हक अदा कर दे। भाई हमारी 60 साल की जिंदगी गुजर गई, 4 जवान बेटे हो गए, लेकिन इतने यतीम थे कि सगी मां के जनाजे पर दुआ भी नहीं पढ़ सके। 60 साल की जिंदगी हमारी अपने बच्चों में गुजर गई साहब। वो जवान हो गए, हमने बुढ़ापा खरीद लिया। हमारी ही निगाहों के सामने हमारा बच्चा निकाह फार्म पर अंगूठा इसलिए लगा रहा था क्योंकि वो 22 साल का होने के बाद भी जाहिल हो चुका था।
निकाह में मौलाना हिज्जे करा के कलमा पढ़ा रहे थे। वजह क्या थी? उसे एक सतर का कलमा भी जबानी याद नहीं था। सगे बाप के जनाजे पर गूंगा बना खड़ा था, उसे न नियत आ रही थी न दुआ। माँ के तुरबत पर खड़े होकर के कुरान की चंद आयतें भी पढ़ने के लायक ना रहा। तो पूछा जाएगा ना साहब हमसे कि हमने क्या किया। मजहब इसका नाम नहीं है कि हम इंतजार करें कि हम जब 50 साल के हो जाएंगे तब नमाज शुरू कर लेंगे। नहीं साहब, मजहब को अपने जिंदगी के हर अमल में उतारना, ये जिंदगी का वो कामयाब लम्हा है जहां से हमारी कामयाबियों की दास्तानें रकम की जाती है, लिखी जाती है। हम उसे फरामोश कर गए। रिश्ता तलाश करने में तो हमने जमीन खोद डाली, और आजकल तो कुछ ज्यादा खोदी जा रही है। क्या कहने, रिश्ता तलाश करने में हमने जमीन खोद डाली। पड़ोसी से पता किया, पड़ोसी से पता किया। इधर जब माइक बजा करे तब ना देखो, जब कुछ हो जाए तब देखा जाए। पड़ोसी से फोन करके पता किया कि कैरेक्टर कैसा है, कल्चर कैसा है, का है, कहूं लगा बजा तो नहीं है, कहूं जाके कॉलेज वालेज के गेट पर सीटी तो नहीं मारत है। मतलब सब हमने खुफिया पता किया, जासूसी लगा दी, खुफिया तदबीरें कर डाली, बिल्कुल खोद डाला एकदम। और हम ये सुन करके खुश हो गए 3-3 लड़के दुबई उल्टत है। क्या कहने, हाँ, हम ये सुनकर खुश हो गए। हम कहें वही दुबई उल्टत है, तोहरे बाप के काज। भाई तू ये सुनकर खुश हो गए और रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए, रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए, बेटी देने के लिए तैयार हो गए कि 3-3 दुबई, बस रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए। या सुना कि बहराइच शरीफ मेन सिटी में 25,000 स्क्वायर फीट के दुकान मुंह खोले खड़ी। हाँ, बस रिश्ता दे दिया। या ये सुन लिए कि दहेज में अंटी सिटी, हाडा सिटी, टीवीएस, अपाची खपाची कुछ नहीं, सीधे 4 व्हीलर। हाँ, सीधे 4 व्हीलर देगा, बस रिश्ता तय। एक मर्तबा भी मुड़ के नहीं पूछा कि कुरान कितना पढ़ा। क्या कहने, रिश्ता तलाश करने वालों, खुदारा दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कहीं जा करके तुमने पूछा? अगर बेटे का रिश्ता लेकर तलाश करने के लिए निकले हो तो जा करके तुमने उस बेटी से पूछा कि 5 वक्ता नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? नहीं पूछा। या बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा, नमाज तो छोड़ो अकीदा तक नहीं पूछा। क्या कहने, नमाज तो छोड़ो अकीदा तक नहीं पूछा, सिर्फ बिल्डिंगों के संगे मरमर और सऊदी रिटर्न, दुबई की कमाई, करेंसी, इन सारी चीजों पर गौर करके हमने बदअकीदे के जहन्नम में अपनी नस्ल को ले जा करके झोंक दिया। क्योंकि जब मजहब दूर हो जाता है तो फैसले बेकार हो जाते हैं। इसलिए मजहब का ऐनक साथ में रखना। जब किसी को देखोगे कि जिंदगी गुजारने के लिए इन दोनों को आज इकट्ठा करना है, इनका रिश्ता जोड़ना है, निकाह के बंधन में बांधना है, एजाबो कबूल की गीतें सुनी जाएगी। ये सारी चीजें लेकर जब उठोगे तो मजहब अगर साथ होगा तो तुम ये पूछोगे, अगर वो कहे कि मेरी 5 दुकानें हैं तो आप कहोगे यार दुकान छोड़, बता कि बेटी दीन कितना पढ़े है। बेशक। वो कहे अरे वो सब, अरे वो तो सब मौलवी मुल्ला की कहानी है। हम आपसे बता रहे हैं, हमार 4 लड़के हैं जेके 90-90 हजार तनख्वाह है, तो तुम कहो सीधे अरे उसको हटाओ भाई। ये बताओ लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, बताओ। वो कहे कि नहीं सब कुछ है, यही खाली नहीं है, बस छोटी सी कमी है।
तो कहो जलील कहीं के, इसको छोटी सी कमी कहता है, तूने जीते जी उसे जहन्नमी बना रखा है, मैं उसे अपने पोते पोतियों का की माँ कैसे बना सकता हूँ, अपने बेटे की बीवी कैसे बना सकता हूँ। क्या कहने, हक है। ये छोटी सी कमी नहीं है। जीते जी तुमने जींस टी शर्ट पहन करके अपने आबरू का सौदा मेलों बाजारों में करने वाली, इंग्लिश फरफर अगरचे बोलती हो, ऑफिस में नौकरी करती हो, खुद 50,000 महीने कमाती हो, ऐसे को अगर तुमने, यहां तक इरशाद फरमाया गया, जिसने दुनिया में किसी औरत से इसलिए निकाह कर लिया कि वो हसीन थी, या इसलिए निकाह कर लिया कि वो दौलतमंद थी, तो जब तक वो दुनिया में जलील नहीं हो जाएगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह, जब तक दुनिया में वो जलील नहीं हो जाएगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती है साहब। अगर हम इन चीजों को निकाह समझते हैं या शादी समझते हैं, नहीं साहब, बल्कि आप शादी इसलिए नहीं करते हो कि हम दौलतमंद हो जाएं। आप शादी इसलिए नहीं करते हो कि हम गरीब है फकीर हो जाएं। आज तक कोई कसम खा के बताओ, ससुराल के धन से कोई टाटा बिरला भवा हुआ तो एक आदमी का नाम बताओ। क्यों नहीं बता पाओगे। ओ ट्रैक्टर टाली ईसीएम डीसीएम पे लादे कबाड़ चले आ रहे हैं, ये फर्नीचर है, ये सिंगारदानी है, ये दांत निकरवाई है, ये कपड़ा रखवाई है, वो अबाड़ कबाड़ टीना कबाड़ भंगार सब लादे ला रहे हैं, ये सेटिंग वो फिटिंग चल रही है। 3 साल के बाद हमने देखा वही दरवाजे पर इकट्ठा किए कबाड़ी का इंतजार कर रहा था। हाँ, और कबाड़ी वाला कह रहा था कि खुदे निकाल कर तूर के धै दो तब ठीक है ना, हम छुआ बनाए। हाँ, ऐसी जलील भंगार घटिया चीजों के लिए नस्ल बर्बाद कर दी। आज भी मुसलमानों, अगर तुम दीन का शर्त अपने शादियों में निकाहों में सिर्फ दीनदारी की शर्त उठा करके रख दो, इंशाअल्लाह वो असर होगा कि आने वाले 5-10 साल में हर घर की बेटी सजदे वाली भी मिलेगी, कुरान वाली भी मिलेगी। हमने कबाड़ों पर ध्यान रखा, फर्नीचर जो ज्यादा दे दे, बेटी अगरचे आवारगी में बहुत मशहूर रही हो अपने दौर में, न जाने कितनों से कनेक्शन रहा हो, व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड रहे हो, फेसबुक पे कितने दोस्तों की लिस्ट बनी हो, वो आकर के तेरा घर आबाद करेगी। ना ना, हम इसलिए बहू नहीं लाते हैं कि दौलत की चमक आ जाए, बल्कि इसलिए बहू लेकर आते हैं कि एक पाक गोद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की नस्ल उस पाक कोख में और पाक गोद में पल कर निकले, तो वो भी मुस्तफा के उम्मत का निगहबान बनकर निकले, दीन का रखवाला बनकर के निकले। हम इसलिए शादी करते हैं। बेशक हक है। हाँ, शादी भाई गोद का बहुत अहम रूल होता है, बेशक कोख का और गोद का बहुत अहम रूल होता है। बाकी रहा बच्चों के पैदा होने का मामला, तो कोई तवायफ से शादी कर ले मादल्ला, तो उसका बच्चा तवायफ से पैदा हो जाएगा। चाहे जहां भाई नस्ल है, चाहे जहां रखेगा पैदा हो जाएगा। तवाइफ को अगर निकाह में ले ले, शादी में ले ले, तो उसका बच्चा वही पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब वो बड़ा होगा तो माँ का वही घिनौना किरदार और कैरेक्टर उसकी जिंदगी में, बेटी होगी तो शामिल, बेटा होगा तो शामिल। इसलिए हम नहीं बनाते। तो वो बेनमाजी जिससे हजरत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बेनमाजी वो घिनौना आदमी है जिससे खिंजीर भी पनाह मांगती है। हाँ। बड़े पीर सरकार गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी न करना। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी न करना। ऐसी गंदगी हम दुनिया के चंद भंगारों के बदले में उठा कर लाए और अपने घर में भी अपने नस्ल में गंदगी फैला दी। ना ना, कुछ भी कहे,
एक गरीब बाप खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने, ये कहे बाबूजी जमीन तो अपने पास नहीं है, बाबूजी अपने पास कोई प्लाट नहीं है, घर भी पक्का नहीं है बाबूजी, छप्पर का 2 कमरा बना हुआ है जिसमें हम मियां बीवी रहते हैं, एक बेटी मेरी है। बाबूजी मेरा पैर एक्सीडेंट में खराब हो गया था, मैं कुछ कमा भी नहीं पा रहा हूं, कुछ जानवर पाले हैं और कुछ इधर उधर से मदद मिल जाती है, अपना गुजारा हो जाता है। लेकिन बाबूजी मैंने अपनी बेटी को आलिमा बना रखा है, मेरी बेटी तहज्जुद तक पढ़ती है, 5 वक्ता तो पढ़ना ही है, कुरान की तिलावत करती है, मेरी बेटी 15 पारों की हाफिजा है। बाबूजी मेरी बेटी परहेजगार है। नबी ने फरमाया अगर ऐसा रिश्ता हो तो करोड़ों रुपयों पर थूक देना, लेकिन उसे गले लगा लेना। फज़फुर बिज़ाति दीन, नबी ने इरशाद फरमाया दीनदारी को दुनिया की सारी दौलतों पर तरजीह दे देना। फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी को नंबर 1 पर रखना, क्योंकि आज तू शादी किया, कल को तू मर गया, वो नस्लें साल 2 साल 3 साल के बाद पैदा हुई, पली बढ़ी जवान हुई, तेरी तो कब्रें बन गई, लेकिन उन्हें बेदीन पैदा करके तूने वो जुल्म किया कि कब्र में भी राहतें न मिलेगी। लेकिन अगर एक अच्छी नस्ल अपने पोते पोतियों के लिए, नस्लों के लिए एक अच्छा कोख और गोद का इंतजाम तुमने कर दिया, तुम मर भी गए और इन्होंने उठ करके जो पैदा हुए तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ा, सूरह फातिहा भी पढ़ा, तो रब की रहमतें जोश में आएगी कि जिसका बेटा जमीन पर रहमान और रहीम कहता हो, मैं उसके बाप को कब्र में जमीन के नीचे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। नबी ने फरमाया लोग पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर के कब्रों में उतरेंगे, लेकिन कल को उठेंगे साहबा तो वो जन्नती होंगे, गुनाह उनका खत्म हो चुका होगा। साहबा ने अर्ज की सरकार वो गुनाह कैसे खत्म हो जाएगा, सजदे तो नहीं है, रुकू तो नहीं है, तिलावत तो नहीं है सरकार, फिर वो नेकियां कहां से आएंगी। इरशाद फरमाया कि खुद तो गुनहगार होके मरा होगा, लेकिन साथ में दीनदार नस्लें छोड़कर गया होगा, उसके बच्चे रो रो करके अपने माँ बाप को बख्शवा लेंगे, उन्हें निजात दिलवा देंगे, उनकी बख्शिश की जमानत बन जाएंगे, रो रो करके गिड़गिड़ा करके सदक़े जारिया बनकर उनके लिए आमाले खैरो खैरात कर कर अपने माँ बाप को जहन्नमी से जन्नती बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक नन्हा पौधा हम इसलिए नहीं लगाते कि हमारा घर छांव में रहे, बल्कि पौधे इसलिए लगते हैं कि कोई भी रास्ता गुजर रहा हो, चंद मिनट साए में बैठ जाएगा तो लगाने वाले को दुआ दे करके जाएगा। इसलिए आज उलमा फजला या कारी नियाज साहब या जितने भी उलमा आए, आप इनको देख रहे हैं, ये सिर्फ अपने घर पर साया किए हैं, अपने घर वालों को सिर्फ फायदा दे रहे हैं, नहीं नहीं, बल्कि इनके माँ बाप ने वो पाकीज़ा पौधा लगाया है कि आज घर वालों को भी आराम दे रहे हैं, बस्ती वालों को भी आराम दे रहे हैं, दूसरों की नस्लों को भी आराम दे रहे हैं। हम लोग लखनऊ से चलकर इस जमीन पर आकर के आपको दीन की बातें बता रहे हैं। मेरे माँ बाप को भी तुरबत में खुशियां मिल रही होगी कि जो बेटा हमने पाला था आज वो सदक़े जारिया बनकर काम कर रहा है, मुस्तफा के दीन के लिए काम कर रहा है, नबी की शरीयत के लिए काम कर रहा है। तो मजहब सिर्फ कुरान खानी का नाम नहीं है, मजहब आबे हयात का नाम है साहब। नारे तकबीर। इतनी खामोशी के साथ आप लोग, इसलिए हम और आप खुशनसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब हैं कि देखिए बुझान कौरा में खोदियरी हो तो वो बुझाई जाए,
ये लिए चुपाई मार बैठो, तापे रहो जितना ताप पाओ। जी जी। है नहीं? तो बस जितना है वो तापो, जान लो कि बस ही जानो कि गर्म है बस। तो भाई ये हम और आपको समझना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं साहब। किसी और से शिकायत हमें करने की जरूरत नहीं है। आज हम अपने समाज का अगर जायजा लें तो 75% हमारी नस्लें पेशाब पीने पर मजबूर है। हाँ, 75%। अब तो एक और सिस्टम चला है जिसको कहते हैं कि शराब हराम है इस्लाम में, बियर थोड़ो हराम। हाँ, शराब हराम है, बियर थोड़ो हराम। तो हम कहें खिंजीर के हराम हुए कुरान बताए सी कुकुर थोड़ो है, तो वो का ले लियो। मतलब अपने हिसाब से कयास कर रहे हैं अपने सिस्टम में। अच्छा, कुछ बाहर चले गए तो वहां वो आड़ी ताड़ी जो मिलता है नशे वाला, उसको पीते हैं, कहते हैं कि इससे बॉडी बनती है और हराम हराम नहीं। जुए की लत लग गई, शराब की लत लग गई। शराब जिसको पेशाब से भी ज्यादा नजिस कहा गया, जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया। बंदा चाहे पेशाब पी ले चाहे शराब पी ले बराबर होता। हम नहीं रोक पाए क्योंकि हमने वो कोशिश की जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके बीच खेत में बरगद का पेड़ लग जाए, कौनो भी पेड़ हो, बरगद बताई था, मतलब बरगद का पेड़ लग जाए, छोटा सा लगा, आपने कहा ओ लो 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 कितनी अच्छे लग रहे हो, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। साल भर नजरअंदाज करते रहे। तो पहले तो एक बालिश्तमा सिस्टम रहा, साल भर के बाद कम से कम 10 हाथ चौतरफा कवर किया। 10 हाथ का गल्ला खत्म, और 2-3 साल दुलार करो लो लो लो, तो पता लगा 20 हाथ चौतरफा गल्ला खत्म। और 2 साल छोड़ दियो, पूरा खेत खत्म। हाँ, पूरा खेत गायब। अब उसमें गल्ला नहीं हो सकता, फैल गया चारों तरफ, टहनियां वहनियां सब फैल गई। तो किसी ने कहा कि इधर आओ इधर आओ। हम कहते हैं कि यहीं से उखाड़ो वह लगा दो। तो ये काम हो पाएगा जब वो नन्हा रहा, उलू लुलू करत रहे हो, तब वहीं से चुप्पे उठाते हो, 2 मुट्ठी मिट्टी रहा, चुप्पे उठाते हो, चाहे जहां घुसकाए देते हो। अब जाओ 5 साल बाद घुसकावे तो अपने घुसुक जाओ। हाँ, बरगद तो ना घुस। बिल्कुल सही है। तो हम यही कर रहे हैं। 22 साल के बाद, शादी हो जाने के बाद, जब लड़का 6 महीना तक ससुराल से नहीं लौटा, यन्हे आने जाग पड़ा, तब इनको फिक्र हुई कि लागत है लड़का बिगड़ गवा। तो अब मौलाना साहब के पास आए, हजरत को तावीज बनाओ। अच्छा, करना खुद, भरना दूसरे के साथ। अब सास भी कह रही है, ससुर भी कह रहा है, बहुत खतरनाक खानदान में शादी कर दिया, हमरे लड़का का तावीज पिला 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 खिला खिला मारी नकदम सनी चर। हाँ, तो अब सारा दोष बहू को, सारा दोष बहू को। तुमने तावीज खिलाया, तेरी माँ खिलाती है, वो तावीज बनवाती, वो बाबा बुलाती है। तो ये झगड़ा अलग शुरू। अब ये गए मौलाना से पैर पकड़ के रो रहे हैं कि हजरत जल्दी को तावीज दे दो, लड़का बिगड़ गए। 6-6 महीना ससुराल रह जाते, घर के न खर्चक फिकर है, न बाप के कोनो। हमने कहा सुनो, तावीज नहीं, मौलाना का मोम जामा करके पहनाए दियो, जिंदगी में फायदा नहीं। हाँ, शिफा मिल जाए तो बताना। बिल्कुल सही।
हक हजरत। क्योंकि 22 साल बाद चले हो इस्लाह करने, अब वो तुमको झटक देगा, गिरीबान पकड़ के पटक देगा, चलेगा, लेकिन तुम्हारी बात पर अमल नहीं करेगा। नबी ने कहा था 7 साल जब नन्हा सा पौधा था, जब तुम गोद में लेकर पुलुलुलु कर रहे थे, तब कहा था इसे झुका दो, इसे बैठने का सलीका बता दो, बात करने का लहजा बता दो, इसे इसकी जबान पर अल्लाह का जो है लफ्ज जारी करवाओ, इसकी जबान पर अपने नबी का नाम जारी करवाओ, रब का नाम जारी करवाओ, इसे इस्तिंजे का तरीका बता दो, पाकी नापाकी का तरीका बता दो, बड़ों का अदब कैसे होता है, माँ बाप से बात कैसे की जाती है, ये बताया था कि 7 साल से 10 साल तक 3 साल कड़ी मेहनत कर दो, बेटी के ऊपर करोगे तो 10 साल के बाद अब कोई जलील आकर कहेगा कि चेहरे पर हिजाब ना डालना या नकाब ना पहनना, तो वो मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन बेटी मजहब के खिलाफ नहीं खड़ी होगी। हक है, हक है। ऐसे ही अगर इस तरह अगर बेटे पर आपने मेहनत की तो साहब 10 साल के बाद वो बेटा अपने हाथ से आपको पैर में जूता पहनाता नजर आएगा, बेशक आपके कदमों को चूमता नजर आएगा, क्योंकि मजहब सिर्फ कुरान खानी का नाम नहीं है, बल्कि घुट्टियों में मुस्तफा का प्यार उतारने का नाम मजहब इस्लाम है। हाँ, अनकरीब हजरत की आमद होने वाली है। मसौली शरीफ के दूल्हा खानकाहे इस्माइलिया कि वो गुले शादाब हुजूर सैयदी अशाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती क़द्दसिल्लहु नूरानी खानकाहे इस्माइलिया मसौली शरीफ की आमद अनकरीब आपके मिंबर पे होने वाली है, तो आप तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह जियारत करके ही जाएं और फिर दस्तारबंदी, फिर उसके बाद सलातो सलाम होना है। तो एक उसूल याद रखें साहब, हमें इन जलसों से कुछ सबक लेकर के जाना है। हमें अपनी नस्लों पर, हर आदमी मुबल्लिग नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अपने घर की रखवाली तो कर सकता है ना। अपने घर की आप रखवाली करो। हर आदमी अपने घर का गार्जियन है, जिम्मेदार है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हर मर्द अपने घर में औरतों का हाकिम, औरत का हाकिम बनकर है। वो एक सिपह सालार की सूरत में घर में है, उसकी निगरानी में अगर सब बेराह हो जाए, जाहिल हो जाए, अंगूठा टेक हो जाए, शराबी हो जाए, तो रब तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी नस्लों को यानी अपनी औलादों को भी जहन्नम से बचा लो। वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, ऐसे भड़कते शोलों से अपनी नस्लों को बचा लो। तो पता ये चला कि तन्हा नमाजी बनने से आप जहन्नम से नहीं बच पाओगे जब तक कि नस्लें नमाजी न बन जाए, क्योंकि अगर ये जहन्नम में जाने वाली हुई तो तुम हाजी होकर नमाजी होने के बाद भी गिरफ्तार किए जाओगे और तुमसे पूछा जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाएगा, लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के मैदाने महशर में आएंगे, उसके बाद भी उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पहाड़ों के बराबर नेकियां सवाब, नेकी, अज्र लेकर आएंगे, उसके बाद भी जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज की, सरकार आखिर ये कैसे होगा, इतनी ज्यादा नेकियां होने के बाद भी उसे जहन्नम में कैसे डाल दिया जाएगा।
मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा वो नेकियां तो लेकर के आएगा, लेकिन साथ ही दुनिया में किसी का 1 रुपया दबा कर आया होगा, किसी पर जुल्म करके आया होगा, उसका बेटा जहन्नम में जा रहा होगा। वो अर्ज करेगा, मेरे मालिक आज जो मैं जहन्नम में जा रहा हूं इसकी सारी वजह मेरा बाप है। अगर वो चाहता तो मैं तो जब उसके गोद में आया था मुट्ठियां भी नहीं खोल सकता था, वो चाहता तो मुझे नमाजी बना देता, लेकिन खुद तो मुसल्ले पर रहा, मस्जिदों जाता रहा, लेकिन मुझे नमाज का हुक्म न किया। रब तबारका व तआला उसके बेटे का गुनाह उसे देगा, इसकी नेकियां उसे दे करके जन्नत में डालेगा। बेटी आएगी, बीवी आएगी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी और उसे घसीट कर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया, अपने आप को भी बचाना और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को भी जहन्नम से बचाना, ये तुम्हारे लिए लाजिम व जरूरी है। तो मजहब कानून जिंदगी का नाम है साहब, मजहब वफा का नाम है।